हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एहसास मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं आज सवाल नंबर 2 की। क्लास 10th है, अपना चैप्टर 8.2 है। तो सवाल नंबर पहले का दूसरा क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगी, आपको अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस सवाल को पूरा वापस अच्छे से ध्यान से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे 100% श्योर है कि आप एक बार उस सवाल को वापस रिपीट करेंगे और अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर सवाल आपको समझ में नहीं आता है कहीं पर तो एक बार उसको अच्छे से ध्यान से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। तो सवाल नंबर दूसरा ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा। तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि सर एक और जोड़ दिया मैंने, पिछले सवाल के अंदर जो है साइन और कोस की वैल्यू बनाई थी अपन ने, और अब इसके अंदर tan भी जोड़ दिया क्योंकि इस सवाल में tan का मान भी काम आने वाला है। बाकी के मैंने नीचे बनाए नहीं है, वो भी इसी सारणी के अंदर है। तो सारणी आपको याद रखनी है, देखना ध्यान से। ये 2 लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। बीच में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, इनटू मानेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे पहले tan 45 का मान लिखो सर, ये रहा tan, और सर ये 45 का मान, ये रहा tan 45 का मान कितना है 1, और स्क्वायर चल रहा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस ये प्लस cos 30 डिग्री, स्क्वायर को भूल जाओ, cos 30 डिग्री, cos और 30 डिग्री का मान √3/2, तो ये लिख दिया मैंने √3/2 लिख दिया। और फिर क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो ये कोष्टक में बंद करके इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस का ये माइनस साइन 60 डिग्री, साइन ये रहा 60 डिग्री ये रहा, यानी कि √3/2, और बाहर क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर चल रहा है तो लिख दिया अपन ने। लीजिए आगे बात करते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस अब क्या करेंगे, जैसे इसका भी स्क्वायर है ये और ये इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो जैसे कि स्क्वायर से इस वाली संख्या के स्क्वायर से इसका स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। और नीचे वाले 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 कितना बचेगा, 4। फिर सर माइनस का माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा कितना बचेगा सर, 3, और बटे हम 2 का स्क्वायर कितना है, 4। आया समझ में, दोनों का स्क्वायर है इसलिए पहले वाले के स्क्वायर से तो उसका अंडर रूट कट जाएगा, और नीचे वाली जो संख्या है अपन उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर आगे बात करते हैं। तो ये वैसे भी एलसीएम लेने के लायक है नहीं, क्योंकि ये नालायक है। वो कैसा है आप देखना, प्लस के 3/2 और माइनस के 3/2 सेम सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर सर बचा कितना, 2 × 1, तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको अपन थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सवाल अपना था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 एज इट इज लिख दिया, बीच में कुछ नहीं, इनटू मान लिया। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू सर ये 10 है, ये 45 है, मान कितना 1 है, तो यहाँ पर रख दिया 1 और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस प्लस cos 30 डिग्री, cos ये रहा 30 डिग्री ये रहा, √3/2 लिखा और स्क्वायर का क्या लगा दिया, स्क्वायर। फिर माइनस माइनस साइन 60 डिग्री, साइन ये रहा 60 डिग्री वो रहा √3/2 ये लिख दिया, और स्क्वायर का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। 2 का तो 2, इनटू का इनटू, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस प्लस √3 का दोनों संख्याओं का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, बटे हम 2 का स्क्वायर हो गया 4। सर माइनस माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा 3, ये 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कट गया, तो 2 × 1 कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये जो है अपने सवाल नंबर दूसरे का जो है आंसर आ चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपने नए सवाल के साथ और नए पढ़ने वाले माहौल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखेंगे और आपको 100% श्योर जो है सवाल समझ में आ जाए। और अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार आप रिक्वेस्ट है कि क्लास को वापस जरूर देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।